फिर चालू कर दिया। हमको उसमें उतना दिया होता है उस तरह दूती हो गई हाँ? कैटरीना करीना और एक और ऐसे आलिया, दीपिका, प्रियंका। हाँ जी, बच्चे वाली बात। टीचर नहीं है यार, टीचर है ना, जो टीचर ऐसे ऐसे है वो सब कुछ कर नहीं सकते। यस सर। आपको सिनोफिलिया हो गया? ये कहाँ पे निकालना हम लोगों के है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, देखो ठीक। तो डाइपोल होना सबसे पहले, एक मान लो माइनस क्यू चार्ज इधर है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे हम लोग का है, डाइपोल बन गया। ये आपका मान लो कि मिड पॉइंट वो है, ये डिस्टेंस कितना तुम लोग ये अरे कितना तुम लोग इस बार जो फील्ड निकालना है हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, समझे बात? मतलब इस डाइपोल कहाँ निकालना हम लोग को परपेंडिकुलर, इससे पहले वाला कहाँ निकाले थे, इसके एक्सिस में निकाले, और इस वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटरी पोजीशन। बताना कहाँ कितना डिस्टेंस निकालना तुम लोग x फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जो डिस्टेंस तुमको दिखाई दे रहा है कितना होगा x, ये है ना। अब मान लो पॉइंट P यहीं पे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या बनता है, इस समय बनता है, यानी कहने का मतलब इस वाले चार्ज जो सेम वाला है ना, ये चार्ज को मैं बोलता हूँ, सॉरी ये सेकंड चार्ज बोल देता हूँ, इस वाला कौन सा बोलता हूँ, फर्स्ट चार्ज। बताओ तो इसके वजह से पॉइंट P पे जो फील्ड बनेगा इससे क्या बनेगा तुम लोग, अभी बनेगा, यानी मान लेते हैं यहाँ पे कितना बन रहा है तुम लोग, कोई दिक्कत है क्या? अब फर्स्ट चार्ज में से एक बार देख लेते हैं, ये चार्ज कौन सा, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज फील्ड कैसे बनता है, इसके रिवर्स बनेगा, यानी फील्ड कैसा बने तुम लोग, कोई दिक्कत है क्या? ये मान लेते हैं कि एंगल कितना बन रहा है तुम लोगों को, थीटा, इसका मतलब ये देखो थीटा होगा, ये भी एल है, ये भी एक्स है, ये भी एल है, ये भी एक्स है, समझे बात? मुझे लगता है देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये थीटा होते हुए कितना हो जाएगा, थीटा, कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा ऑपरेशन करेंगे, ये थीटा होते हुए कितना हो जाएगा, थीटा। अगर ये थीटा देखें कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अरे थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा, यस समझ रहे बात? ठीक, एक बात तुम लोग है ना, ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस ज्वाइन कर रहे हैं इसको स्मॉल आर बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, ये भी कितना होगा, तुम यहाँ से कितना हो जाएगा, एक यहाँ बोल सकते हैं कि r स्क्वायर इक्वल टू कितना बोल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस कितना बोल सकते हैं, l का स्क्वायर, यानी यहाँ से r इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। हो गया क्या? ये बताओ यहाँ पर E1 अगर निकालोगे, E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, और मुझे लगता है कि r का कितना हो जाएगा तुम लोगों को, ये क्यों अपॉन कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, यानी मुझे लग रहा है कि जितना E1 है उतना ही कितना है तुम लोग, E2, इसको मैं E मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों सेम पैटर्न है, r डिस्टेंस पे सही है, थोड़ा चेक कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, ये भी देखो इधर E आ रहा है, समझे बात? और ये भी कितना तुम लोगों को आ रहा है, तुम लोगों को E आ रहा है, यही बन रहा है क्या तुम लोगों को, ये कितना तुम लोगों को, ठीक है, ये कितना तुम लोगों को, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो बताओ E का इसका कॉम्पोनेंट कितना है तुम लोगों को, E cos थीटा, यस सर, और इस वाले E का इसका कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, sin थीटा। अब इस वाले देखो E वाले का इसका कॉम्पोनेंट कितना आएगा, फिर E cos थीटा, और इस E का इसका कॉम्पोनेंट कितना आएगा तुम लोगों को, E sin थीटा। अब मुझे लग रहा है देखो E sin थीटा का जो वर्टिकल जो कॉम्पोनेंट बन रहा है, E sin थीटा का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट बन रहा है इक्वल अपोजिट है, तो क्या हो गया, कैंसिल, यानी करने वाले के है केस में, इस वाले केस में इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड बन रहा है इसी तरह बन रहा है, ये बन रहा नहीं, नेट बन रहा है इस तरह बन रहा है ना। और बताओ यहाँ पर जो मुझे लगता है E नेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा, अरे इसके वजह से इधर बन रहा है E cos थीटा, ये बन रहा है E cos थीटा, नेट फील्ड इस तरह बनेगा तुम लोगों को, तो कितना बनेगा तुम लोगों को, 2E cos थीटा, सही है, यानी इस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं, यानी E नेट कितना हो जाएगा, 2E, E का मान कितना बताओ, ये की मान कितना बनेगा तुम लोगों को, r स्क्वायर। अब हम लोग देखो निकालना है cos थीटा, ये बताओ cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है तुम लोग, बेस l है क्या, l अपॉन हाइपोटेनस कितना है तुम लोग, हां
यहाँ पे आर की हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा आर की, यानी 2k3l अपॉन आर के जगह कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं क्या, और इसका मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1, तो क्या मतलब कितना होगा 1/6, और इसके पावर तुम 3 में करोगे तो मुझे लगता हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस सर वहाँ पे L होगा। x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर कितना आ जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा तुम लोगों को 3 नेट हो जाएगा। सबको पता है? एक बार बताओ इसको सिंपलीफाई कर दे क्या, इसको सिंपलीफाई करके मैं ऐसे कर दूंगा कि इनटू मैं लिख देता हूं 12 इनटू कितना लिख सकता हूं ठीक है देखिए पक्का। और सबको पता है कि डाइपोल मोमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा q इनटू कितना होगा, इससे क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं क्या, यानी इस वाले केस में आ जाएगा e नेट इक्वल टू kp अपॉन कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा। ये देखो रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ये देखो तुम लोग का जो आएगा पोजीशन ये कहां पे आएगा तुम लोगों का इक्विटोरियल पोजीशन पे है ना। देखो एक बार चेक करते हैं डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में, एक बार चेक करते हैं तो मैं बात करूंगा। ये सबको पता है तुम लोगों को, अगर जनरली अगर केस ले लो तो ये कितना गंदा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। ठीक, अगर इसी में अगर केस अगर तुम मान लो कि जनरली इसमें आगे नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर जनरली ये मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये काफी ज्यादा है इस वाले डिस्टेंस, समझे बात, मान लो कोई सी बात है ये देखो डिस्टेंस काफी कम हो, ये मान लो अगर 2-10 सेंटीमीटर भी होगा डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा ना। अगर मान लो इस वाले केस में जनरली अगर x अगर मच लेस देन कितना है तुम a, इस वाले केस में बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं इस वाले केस में बोल सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा l स्क्वायर कितना होगा टेस्ट कितना हो जाएगा 0, इस वाले पुट कर तुम लोग तो हो जाएगा तुम लोग e नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा kp अपॉन ये तो 0 आ गया, इसका तुम पावर करोगे तो देखो 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा x, समझ रहे हो आप कितना हो जाएगा x। यही तुम लोगों को पर पेंडुलम बाइसेक्टर पे क्या होगा तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझे बात। इसमें देखो एक्सिस पे कितना था तुम लोगों को 2kp, समझे बात, और इसके जो पर पेंडुलम वहां पे क्या होता है इसका आधा हो जाता है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहोगे तो इन वेक्टर फॉर्म वही सी बात है, फिर भी देखो वेक्टर है और डाइपोल मोमेंट क्या है तुम लोगों को वेक्टर। अब देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा, नेगेटिव से कहां होगा तुम पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट देखो तो p ऐसे हो जाएगा, अब देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे और फील्ड कैसे बन रहा है इसके अपोजिट बन रहा है, समझे बात। यानी यहां क्या लिख सकते हैं e नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा -kp अपॉन कितना हो जाएगा तुम लोगों को, क्यों माइनस लगा दिए, इस बार क्या है तुम लोगों को फील्ड और डाइपोल मोमेंट क्या है तुम लोगों को अपोजिट में, इसके पीछे वाले में क्या था तुम लोगों को सेम डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ कि एक्सिस में जो फील्ड बनता है वो क्या बनता है तुम लोगों को इस वाले कितना दूना बनता है, समझ रहे हो आप। ये रिजल्ट तुम लोग है ना कॉपी पर लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड वगैरह पूछता है। ये तुम लोग थोड़ा सा एक बार तुम लोग देखो ये पीछे जो फार्मूला था ना तुम लोगों को 2kp अपॉन x इधर ही नेट इक्वल टू, तो यहाँ पे जो e नेट है उसके नीचे लिख दो तुम लोग एक्सिस पर, मतलब बात समझ में आएगा तुम लोगों को। फील्ड कहाँ पे निकालो एक्सिस पर, हालांकि हेडिंग लगाया हुआ था लेकिन रिजल्ट है वहाँ सामने दिखाई देता है रहता है एक्सिस पे, और यह तुम लोगों को पर पेंडुलम बाइसेक्टर पर ये जो रिजल्ट है तुम लोगों को इसको बोल सकते हैं e परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा -kp अपॉन कितना हो जाएगा x।
के का वैल्यू तो सबको पता है। यस के का वैल्यू है ना इन्हें की तो बोल देना के का वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसा वैल्यू होता है 9 into कितना होता है 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इतना कर लिख लोगे तुम लोग, ये डेरिवेशन वगैरह बोर्ड में पूछते रहता है। इतना ही रहना, क्योंकि वो जो डेरिवेशन इसके बाद वाला लंबा है।